नमस्कार, आप देख रहे हैं होमकॉट 24/7 और मैं आपके साथ रेणु चौहान। ग्रेटर नोएडा के मिल्क लच्छी और जलालपुर गांव के 4 दोस्त मनाली अपनी कार से घूमने गए थे। मनाली में उन्होंने रोहतांग जाने के लिए वहां की लोकल टैक्सी की और रोहतांग के लिए चल दिए। रास्ते में ड्राइवर द्वारा कार को गलत तरीके से ओवरटेक करने से कार एक पत्थर पर चढ़ गई, जिससे कि कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और हादसे में ड्राइवर सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ग्रेटर नोएडा से मनाली घूमने गए युवकों को क्या मालूम था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। दरअसल ग्रेटर नोएडा से मनाली घूमने गए युवकों की गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई। बता दें कि 5 जून को ग्रेटर नोएडा जलालपुर और मिल्क लच्छी गाँव के रहने वाले 4 दोस्त मनाली घूमने के लिए गए थे। वहीं बीती 7 जून की सुबह वह कैब में सवार होकर मनाली से रोहतांग घूमने के लिए निकले थे। तभी मनाली से कुछ दूर आगे रहानी नाला के समीप कैब ड्राइवर ने आगे चल रही एक कार से ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस बीच कैब अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में राकेश नागर निवासी जलालपुर व नीरज नागर निवासी मिल्क लच्छी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकास तिवारी और रितेश नागर निवासी जलालपुर हादसे में घायल हो गए। कैब ड्राइवर गौरव चंद्र निवासी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने इनकी मदद की और पुलिस से संपर्क कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी केस की जिस गाड़ी में 4 दोस्त घूमने के लिए गए थे, लेकिन 2 दोस्त की मौके पे ही मौत हो गई। उनमें से एक शख्स है जिनकी जान बच गई और इनसे बात करते हैं कि हादसा कैसे हुआ। हाँ, कैसे हादसा हुआ था ये? मैं कार के पीछे बैठा हुआ था, तो मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं समझ नहीं पाया था। जैसे कार पलटी में बेहोश हो गया था। मुझे आइडिया नहीं था। जब होश आया तो मैं एम्बुलेंस में था। वो घूमने गए थे अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पे मैंने सुबह को बात की थी। वो ठीक ठाक बता रहे थे, बोल रहे थे कल शाम तक आ जाएंगे। फिर दोपहर को मैंने फ़ोन किया तो पुलिस वाले बोल रहे उनका एक्सीडेंट हो गया। वो बोल रहे हमने बटुआ देखा, उनका आईडी देखी, उनकी डेथ हो गई। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। कितने साल के हैं दोनों बच्चे? लड़का 9 साल का, लड़की 4 साल की। और परिवार में राकेश के अलावा और कौन कौन है? जी, उनका एक बड़ा भैया है और भाभी है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बहन है और मम्मी पापा है। क्या करते थे राकेश? जी, वो अपना घर का काम करते थे, बिल्डर थे। वो रोडी बदर पर रिटर्न का काम करते थे। कब हुआ ये हादसा? जी, बृहस्पतिवार को हुआ था। नहीं, यहाँ पे घूमने के लिए निकले हो, कितनी तारीख को निकले हैं? मंगलवार को निकले थे, डेट मेरी याद नहीं है अभी। 5 तारीख को मंगलवार को शाम के टाइम निकले थे। जब हमको यहाँ पे सूचना मिली, उसके बाद हम तुरंत यहाँ से 1 घंटा मतलब 11:30 बजे के आसपास हमको सूचना मिली थी और 12 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल चुके थे अपनी गाड़ी से। वहाँ पे 12-1 बजे के करीब हम रात में पहुँचे, तो रितेश को मनाली से कुल्लू के लिए रेफ़र कर दिया था। कुल्लू वहाँ रीजनल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हम जैसे ही पहुँचे तो रितेश ही था वहाँ पे, और तो सब मनाली में थे। तो हमने पहले ही जाते नहीं इसका सिटी स्कैन कराया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अधिकारी कोई नहीं था, बट जो वहाँ पे कार मालिक था वो था वहाँ पे, जो इसकी केयर कर रहा था। तो उसने उसका जो हमने सिटी स्कैन कराया, क्योंकि हमें सिर में ज़्यादा चोट का था। तो इसके सिर में ज़्यादा चोट ना होते हुए इसकी छाती में ज़्यादा चोट थी और 4 पसलियाँ इसकी टूटी हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये खतरे से तो बाहर है, पर फिर भी इसका ट्रीटमेंट यहाँ ऑक्सीजन वगैरह इसको लगा रखी थी। और उसके बाद हम वहीं रुके इसके पूरी रात। फिर सुबह इसके पास हमने जो और भी लोग आगे थे उसको छोड़ के हम आगे मनाली के लिए गए थे। जो 2 लोगों का तो पोस्टमार्टम होना था और एक विकास वहीं पे था। तो
वहाँ पे फिर विकास से जाके पूछा क्या है घटना की सूचना, तो विकास ने बताया कि भाई इस तरह से हमारी, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में था, ज़्यादा नहीं बोल पा रहा था पर बता पा रहा था। ये है हमारी। तो जब आपने वहाँ जाकर के स्थिति देखी तो वहाँ के अधिकारियों से आपकी बात हुई? अधिकारियों से बात नहीं हो पाई क्योंकि वो ज़्यादातर वहाँ पे डेड बॉडियों के साथ में थे। वहाँ जो मौके पे ये लोग यहाँ से घूमने के लिए गए थे, क्या अपनी गाड़ी में थे ये, या कोई ट्रैवल से इन्होंने दूसरी टैक्सी वगैरह की थी वहाँ से? यहाँ से तो ये अपनी गाड़ी से गए थे और आगे रोहतांग के लिए उन्होंने टैक्सी की थी, और वो रोहतांग से 7-8 किलोमीटर पहले ही ये दुर्घटना घटी थी। तो क्या जो गाड़ी जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी स्थिति क्या क्या मौके पे आपने देखा वहाँ जाके, जो बता आपने देखा मौके पे देखा होगा, उसकी ड्राइवर की क्या स्थिति है? ड्राइवर बिल्कुल ज़्यादा ख़राब नहीं थी, उसकी स्थिति रितेश के बराबर वाले ही बेड पे वो भी एडमिट था। वो बोल तो कुछ नहीं रहा था, घबराया हुआ था और ठीक था वो। 5 तारीख के लिए निकले और वहाँ जाके दूसरे दिन हमको तो पता लगा, जब वहाँ फिर ठीक है इन्होंने फ़ोटो भी भेजे। उसके बाद जो अगले दिन 8 बजे फ़ोन आया, फ़ोन पर हम शाम तक आ रहे हैं, और फिर 9-10 पे जो वहाँ से एसडीएम की जो खबर आई, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और इनमें से 1-2 लड़का जो काफ़ी सीरियस है। हम यहाँ से जो हमारा बड़ा लड़का और भाई का लड़का वह वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर हमने जो मनाली की हॉस्पिटल में काफ़ी गंभीर स्थिति में पाया। जब अब आपके यहाँ के परिजन पहुँचे तो जो 2 लड़के मौके पे ऑन द स्पॉट ख़त्म हुए, उनकी जानकारी आपको मिल गई थी? हाँ, उनकी जानकारी मिल गई थी। वहीं जाने पे जो न स्पष्ट हो पाया हो, अब 2 लड़के वे एक्सपायर हो चुके हैं और बाकी जो ये 2 काफ़ी जो जख्मी हालत में मनाली की हॉस्पिटल में है। जो रितेश के साथ इनका चौथा दोस्त था, जो सुनने में आ रहा हो कानपुर के पास के रहने वाले हैं और गोल्ड सिटी में यहाँ रहते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी है आपको मालूम होगा, बताएंगे ज़रा? उनकी स्थिति ऐसी है कि उसके जो न आगे के 9 दांत टूटे हुए हैं जो, और जो माथे पे काफ़ी जो न उनके पे काफ़ी जख्म है और शरीर में चोट है जो काफ़ी। वो अगली सीट पे था जो मतलब उसके बेल्ट लगी हुई, और यूँ समझो उसकी स्थिति इनसे बेहतर थी थोड़ी। जो जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो क्या बोलने की स्थिति में था वो लड़का जो गोल्ड सिटी का था? हाँ, वो कम बोल रहा था, जो मतलब उसका भी मुंह जो खूनों से जैसे दांत टूटे हैं तो काफ़ी जो न तो बातचीत तो हमारी उससे जो न नहीं हो पाई। वो किसी दूसरी हॉस्पिटल में हो आसपास में। जो देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद।